हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्लास्टिड्स की। तो जो प्लास्टिड्स हैं इनके बारे में बता दें कि जो प्लास्टिड हैं ये केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर होते हैं, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लास्टिड्स हैं ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, एक तो होगा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होगा ल्यूकोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल इनके अंदर रहता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन दिखाई देते हैं। कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरेटिनॉइड्स, तो इनके अंदर क्या होंगे, क्लोरोफिल्स को अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं, साथ ही साथ कैरेटिनॉइड्स इनके अंदर होते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट है इसमें क्या, ये क्या कंटेन करके रखेंगे, कैरोटीन को और जेंथोफिल्स को ये अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। 1 बाय 1 हम तीनों के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम इसमें पहले डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट के लिए। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल दैट ट्रैप सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है, जैसे हमने अभी आपको यहाँ समझाया, इसमें क्लोरोफिल होगा। और ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। क्यों करेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप जानते ही हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, रिक्वायर होता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये इससे अपना फूड बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, प्रोवाइड येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको कलर प्रोवाइड कराने का काम करता है। जैसे कि रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, तो उनको ये कलर देने का काम करता है। जैसे फ्लावर्स होते हैं, कुछ फ्लावर्स का कलर रेड है, कुछ का ऑरेंज होता है, कुछ का ग्रीन, कुछ का येलो कलर होता है, सॉरी ग्रीन नहीं, येलो कलर होता है। तो उनको कलर देने का काम करते हैं। साथ ही साथ इसका जो काम है, ये जो क्रोमोप्लास्ट है, ये फ्रूट को, जब फ्रूट पक जाता है ना, तो उस फ्रूट को येलोइशनेस देने में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स दैट स्टोर फूड। एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। तो ये क्या है, एक टाइप के ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जो अपने अंदर क्या रखते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि किस फॉर्म में रखेंगे, जैसे एमाइलोप्लास्ट के फॉर्म में रखेंगे, एलियोप्लास्ट के फॉर्म में रखेंगे, या एल्यूरोप्लास्ट के फॉर्म में रखेंगे। एमाइलोप्लास्ट क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट भी एटीपी या मतलब एनर्जी देने का काम करती है। ये जो एलियोप्लास्ट जो हैं ये क्या है, ये ऑयल के फॉर्म में रहते हैं प्लांट के अंदर। और ये जो एल्यूरोप्लास्ट है ये प्रोटीन के फॉर्म में रहते हैं, और ये प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऑयल्स हैं। ये क्या करते हैं, ये सभी इनका काम क्या है, ये एनर्जी देने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये फूड को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि इनके जब ये इनका ऑर्गेनल बन रहा होगा तो उसमें 2 लेयर इसके अंदर, इसके चारों तरफ होंगी, इसे कहते हैं डबल मेम्ब्रेन, एज यू कैन सी हियर। नेक्स्ट है यहाँ पर द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। तो इसका जो इनर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जो अंदर की तरफ इसमें इनर मेम्ब्रेन होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। थैलेकॉइड्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा एज स्टैक्स लाइक द पिल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना। अब इसके अंदर क्या होता है, इस क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, इसके साथ साथ इसमें क्या होगा, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। उसी स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं, थैलेकॉइड्स होते हैं। थैलेकॉइड्स ऐसे कॉइन्स की शेप के होते हैं, कॉइन्स के शेप के होते हैं, और वो भी कैसे दिखते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे स्टक रहते हैं, इस तरीके से, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, इस तरह से ये स्टक रहते हैं। और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, थैलेकॉइड कहते हैं। इस एक को हम थैलेकॉइड कहेंगे, एक जो है इसको थैलेकॉइड कहेंगे। और जब ये पूरी की पूरी ये जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे, ग्रेना हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कंटेन एंजाइम फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं, स्ट्रोमा में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो किसको सिंथेसाइज करेंगे, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करेंगे। डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। साथ ही साथ इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम से याद आया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर होते हैं। वैसे ही है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में लास्ट वीडियो लेक्चर में समझाया था, उसमें सर्कुलर डीएनए होता है। वैसे ही स्ट्रोमा के अंदर भी होता है, सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स हैव 80S राइबोसोम। दे आर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर विथ 2 सब यूनिट्स।
तो ये जो राइबोसोम है इसमें कौन सा राइबोसोम होता है, 80S टाइप का राइबोसोम होता है। हमने प्रोकैरियोट में क्या बताया था, 70S टाइप का राइबोसोम होता है जो कि 50 और 30 में डिवाइड रहता है। ऐसे ही इसके अंदर भी 80S टाइप का राइबोसोम होगा, वहाँ पर 70S टाइप का था, यहाँ पर 80S टाइप का राइबोसोम होगा और वो भी 2 सब यूनिट्स में डिवाइड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम इज़ एन ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। तो ये जो सेंट्रोसोम है ये क्या है, एक सेल के अंदर ही रहने वाला एक सेल ऑर्गेनेल है जिसमें क्या होते हैं, तो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स जिनको कहेंगे। ठीक है, ये 2 मतलब सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे क्या बोलते हैं, उन दोनों उनको बोलेंगे सेंट्रियोल्स, इनको कहेंगे। ईच सेंट्रियोल इज़ मेड अप ऑफ 9 फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब देखो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर से तो बना ही हुआ है, इस तरीके से इसमें सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होंगे और ये जो उन्हें क्या बोल रहे हैं, सेंट्रियोल्स कह रहे हैं। अब ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये भी किससे बने हुए होते हैं, ये बने हुए होंगे, ये बनते हैं 9 फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन की 9 फाइब्रिल से मिलकर ये सेंट्रियोल्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड हब एंड पेरिफेरल फाइब्रिल्स आर कॉल्ड स्पोक्स। अब ये जो है, ये जो सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल का जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रियोल के सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं, हब कहते हैं। क्या बोलते हैं, हब। और इसका जो इसका पेरिफेरल पार्ट होता है, पेरिफेरल फाइब्रिल्स, और इसके जो साथ वाला मतलब ये मान लो ये सेंट्रियोल है। अब इसका जो मतलब जो सेंट्रल पार्ट है उसको क्या बोल दिया, हब कह दिया, उसको बोल दिया हब, सॉरी ये हब। ठीक है, उसको बोला हब। और इसका जो पेरीफेरल पार्ट है, आपको पता है ना, पेरीफेरी मतलब बिल्कुल बाहर वाला मार्जिन वाला एरिया जो है उसको कहेंगे, तो वो उसे क्या बोलते हैं, उसको कहेंगे स्पोक्स, उसको बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस हैज़ हाईली एक्सटेंडेड। तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, हाईली एक्सटेंड होता है। अब ये बना हुआ किसका होगा, एलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन्स फाइब्रिल्स या फाइबर्स कॉल्ड द क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोलाई। तो ये जो न्यूक्लियस है बहुत ज़्यादा इसके अंदर हाईली एक्सटेंडेड होता है। और ये बना हुआ किससे होगा, किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, एलेबोरेट किससे होगा, ये न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर से, जिन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे उनको, क्या कहेंगे, क्या उनको, क्रोमेटिन। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होंगे इसके अंदर जिन्हें क्रोमेटिन कहेंगे। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होगा और क्या होगा, इसमें न्यूक्लियोलाई होगा। मान लीजिए ये क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगी, इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन होंगी। उन न्यूक्लियोप्रोटीन को क्या बोलते हैं, ऐसे करके इसमें कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं, उन्हें क्रोमेटिन कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होगा। न्यूक्लियस के अंदर फैला है तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहेंगे। और इसमें एक ऐसा राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलाई उसे कहते हैं। नेक्स्ट इसमें द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड बियर्स राइबोसोम्स। तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर वाली चीज़ें हमने अभी आपको बता दी। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये हो गई बाहर वाली मेम्ब्रेन, इस पर क्या होती है, लगातार इस पर इस तरीके से कुछ ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर ऐसे करके फैले हुए रहते हैं, यूँ करके। और इन्हें क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पर क्या होते हैं, ऐसे कुछ मतलब ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उन ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे, राइबोसोम्स कहते हैं। और ये जो राइबोसोम्स हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं या प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे द क्रोमेटिन मटीरियल चेंज इनटू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एक्टिव सेल डिवीज़न। तो जब एक्टिव सेल डिवीज़न होगा उस दौरान क्या होता है कि इसके अंदर जो क्रोमेटिन मटीरियल है, अभी हमने बताया कि क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियोप्रोटीन होती हैं और उसी को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। अब ये जो क्रोमेटिन मटीरियल इसके अंदर है वो सेल डिवीज़न के दौरान किस में तब्दील हो जाएगा, क्रोमोसोम्स में तब्दील हो जाएगा या बदल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, क्रोमोसोम्स में बदल जाएगा। अब ये जो क्रोमोसोम है वो किसका बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन। अब ये जो क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम भी किसका बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है DNA और किससे, हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है,
अब इसके बाद हम बात करेंगे एवरी क्रोमोसोम हैज़ अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और द सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप्ड काइनेटोकोर आर प्रेजेंट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसमें जो जितने क्रोमोसोम किसी भी सेल के अंदर होते हैं उनमें क्या होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और उसी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर इसको कहा जाता है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर इसको कहा जाता है। सेंट्रोमियर इसके बीच में होता है जहाँ पर काइनेटोकोर होता है, इसी को काइनेटोकोर बोलते हैं, और इसमें यहाँ पर इसी बीच में क्या होता है, ये सेंट्रोमियर इसके चारों तरफ इसमें रहता है। जब प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तब इसमें सेंट्रोमियर इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, अब देखो सम क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एट सर्टेन लोकेशंस, दिस गिव राइज ए स्मॉल फ्रैगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। और किसी क्रोमोसोम में क्या होते हैं, किसी क्रोमोसोम के अंदर या कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें क्या होंगे, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन उनके अंदर होता है। ये जो नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है कहीं कहीं मतलब कुछ सर्टेन रीजन्स पर होगा, और ये जो इनको क्या बोलते हैं, नॉन स्टेनिंग जो सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन जो हो रहा है उससे क्या होता है, ये न्यूक्लियोलस को फॉर्म करते हैं। ये किस में हेल्प करेंगे, न्यूक्लियोलस को बनाने में या न्यूक्लियस को बनाने में ये हेल्प करते हैं। और ये हर एक में नहीं होता, कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जैसे क्रोमोसोम नंबर 14 है, क्रोमोसोम नंबर 21 है, क्रोमोसोम नंबर 22 है, उनके अंदर ये ऐसा होता है। जितने भी और जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर ये नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है, कुछ के अंदर ही होता है। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं आगे, ये आगे गिव राइज किसको करेंगे, सैटेलाइट को गिव राइज करते हैं, या फिर स्मॉल फ्रैगमेंट्स को गिव राइज करेंगे। और ये जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट इनको कहा जाता है। तो बच्चों ये आज आपका ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम किसी नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।